वीडियो में किसी भी प्रकार का बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन और एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। मार्केट क्लोज हो चुका है और मार्केट की बात करते हैं तो बहुत ही बढ़िया तरीके की तेज़ी देखने को मिली है। निफ्टी 50 का चार्ट मैंने ओपन किया है। 26,203 रुपये की क्लोजिंग देखने को मिली है और चार्ट देखते ही मज़ा आ गया। बहुत बेहतरीन चार्ट दिखाई दे रहा है। 318 पॉइंट की ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है और परसेंटेज की बात करते हैं तो 1.5% के आसपास हमें निफ्टी 50 में तेज़ी दिखाई दी है और जो हाई लगाया था वो 26,215 का, ठीक है। और लो की बात करते हैं तो 25,842 लो था, ठीक है आज का। तो बेहतरीन चार्ट दिखाई दे रहा है। मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी बनी हुई है, ठीक है। और जितने भी निफ्टी के मेंबर स्टॉक्स है यानी कि एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, ब्लू चिप स्टॉक्स, ठीक है, तो सभी में बहुत ही बढ़िया तेजी देखने को मिली और वही चार्ट पैटर्न हमें बीएसई सेंसेक्स में भी दिखाई देगा, ठीक है। तो क्लोजिंग की बात करते हैं तो 85,609 रुपये की यहाँ पे क्लोजिंग दिखाई दे रही है और पॉइंट के हिसाब से देखते हैं तो 1,022 पॉइंट की यहाँ पे बढ़त दिखाई दी है और परसेंटेज के हिसाब से 1.20, ठीक है। वही 1.5% के आसपास सेंसेक्स में भी बढ़त दिखाई दी है, ठीक है। और जो हाई लगाया था वो 85,644 का और जो 52 वीक हाई कितना है 85,800 का, ठीक है। थोड़ा सा कम है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही जल्द मार्केट अपने 52 वीक हाई को भी टच कर देगा। जैसे कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करिए, आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। आप शॉर्ट टर्म में मतलब बाय करते हैं, सेल करते हैं या ट्रेडिंग वगैरह करते हो तो आपको वित्तीय नुकसान हो सकता है। इसलिए आपको मैं एक ही सलाह देता हूँ हमेशा से कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए, ठीक है। और वही पैसा इन्वेस्ट कीजिए जो आपको मतलब 5 6 साल 10 साल उपयोग में ना हो, ठीक है। तो और बहुत सी टिप्स है, आप जानना समझना चाहते हो तो मुझसे जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ओके। कुछ स्टॉक चेक कर लेते हैं। एचडीएफसी बैंक लिमिटेड का चार्ट आपके सामने ओपन है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे भी 2% के आसपास आपको बढ़त दिखाई दे रही है, ठीक है। और चार्ट कितना खूबसूरत तरीके से ऊपर गया है। स्टार्ट से ही यहाँ पे बढ़िया तरीके से तेजी दिखाई दी है और बेहतरीन 1,005 रुपये का शेयर प्राइस हो चुका है। बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे बढ़त दिखाई दी है। टीसीएस जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना, जो निफ्टी 50 में इसका कंट्रीब्यूशन बोलते हैं बहुत ही ज़्यादा है टीसीएस, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है 43 पॉइंट की यहाँ पे बढ़त दिखाई दी है और 1.40% की बढ़त है, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन यार, मुझे जो चार्ट है ना वो बहुत बेहतरीन दिखाई दे रहा है, ठीक है। बहुत ही स्मूथली, बहुत ही आराम से यहाँ पे ऊपर जाते हुए दिखाई दिया है। बहुत बेहतरीन तरीके से हमें बढ़त दिखाई दी है। तो जो यहाँ पे आप देख सकते हो 3,162 रुपये का शेयर प्राइस हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। और हाई की बात करते हैं तो आपको 3,178 रुपये का हाई दिखाई दे रहा है, ठीक है। साथ ही साथ आप और भी स्टॉक चेक करोगे ना जो कि निफ्टी 50 में इंक्लूडेड है तो आपको सभी में अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा और सभी के सभी स्टॉक आपको ग्रीन देखने को मिलेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आज के दिन देखने को मिली है, जो रिटेल इन्वेस्टर या जो स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं उनके लिए आज बहुत ही बढ़िया दिन था, ठीक है। बहुत दिनों के बाद में स्मॉल कैप में हमें अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। लगभग 1.5% के आसपास स्मॉल कैप भागा हुआ है, ठीक है। जितनी भी स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक है सभी में 5% का अपर सर्किट, 6%, 10%, 17%, 20%, यहाँ तक कि बहुत ही अच्छा मतलब तेजी देखने को मिली है। तो बहुत बढ़िया, जैसे कि मैंने आपको कहा दोस्तों, सिर्फ पेशेंस बनाकर रखिए। आप अगर सही से पेशेंस बनाकर रखोगे ना, अपने आप को कंट्रोल में रखोगे तो बहुत ही आसानी से आप प्रॉफिट बना सकते हो। तो ठीक है, जो स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए आज बहुत ही अच्छा दिन था। और गोल्ड प्राइस की बात करते हैं तो गोल्ड प्राइस आपको 1,28,935 रुपये का दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों 10 ग्राम, ठीक है, जो 10 ग्राम की वैल्यू है 1,28,935 और 24 कैरेट, ठीक है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो गोल्ड आज के दिन बिल्कुल फ्लैट था, ना ज़्यादा हमें बढ़त दिखाई दी ना ज़्यादा गिरावट, ठीक है। तो बिल्कुल है, चार्ट देखकर आप समझ सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पे देखने को मिला है। लास्ट 5 डेज़ की बात करते हैं तो 120 रुपये की गिरावट देखने को मिली है और परसेंटेज के हिसाब से देखते हैं तो 0.09%, ठीक है। बहुत मामूली सी गिरावट है, ये समझ के चलिए कि 5 दिन में कोई भी बड़ी हलचल गोल्ड में देखने को नहीं मिली है, ठीक है। दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊँ, ये सब रिवर्सल चलता है। अगर स्टॉक मार्केट तेज़ी से भागेगा ना तो गोल्ड गिरेगा, और जब गोल्ड गिरता है ना स्टॉक मार्केट तेज़ी से भागता है। क्यों? क्योंकि जो इन्वेस्टर है वो अगर गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहा है तो स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो कम हो जाती है, ठीक है। निवेश कम आता है, इसी वजह से स्टॉक प्राइस नीचे आता है, मार्केट नीचे आता है, और ये दोनों अपोजिट चलते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने कोविड में भी देखा होगा गोल्ड का प्राइस कितनी तेज़ी से ऊपर की तरफ गया था, वहीं स्टॉक मार्केट बहुत ही तेज़ी से नीचे की तरफ आया था, ठीक है। तो इतनी सी बात आपको समझ में आई होंगी। और दिक्कत वाली बात ये है कि यहाँ पे डॉलर लगातार मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। जो हमारी इंडियन करेंसी की वैल्यू है वो हमें कम होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। 1 यूनिट मतलब $1 इक्वल्स टू 89.25 रुपीज़, लगभग 89 रुपये के आसपास यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। $1 89 रुपये के बराबर हो चुका है। तो देखिए सिंपल सी बात है, जितना स्ट्रॉन्ग डॉलर होगा उतनी ही दिक्कत इंडियन रुपीस को होंगी, इंडियन मार्केट को होंगी। तो यहाँ पे डॉलर भी यहाँ पे लगातार मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है, स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका दिक्कत दोस्तों डायरेक्ट यहाँ पे इंडियन मार्केट को, इंडियन शेयर मार्केट को होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ठीक है, जैसे कि मैंने कहा था आज के दिन आपको सभी तरफ ग्रीन ग्रीन दिखाई दिया है। ऑलमोस्ट जितने भी इंडेक्स है सभी के सभी ग्रीन में क्लोज हुए हैं और अच्छी बढ़त दिखाई दी है। जैसे निफ्टी 50 में बात करते हैं तो 1.20% की तेज़ी दिखाई दी है, और निफ्टी नेक्स्ट 50 में 1.49% की तेज़ी है, और निफ्टी बैंक में यहाँ पे 1.20, ठीक है। और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में आपको लगभग 1.5% के आसपास बढ़त दिखाई दी है, और निफ्टी मिड कैप में भी आपको 1.5% की तेज़ी दिखाई दी है। ऑलमोस्ट जितने भी बड़े इंडेक्स है सभी में अच्छी तेज़ी दिखाई दी, और साथ ही साथ उम्मीद है कि आपका पोर्टफोलियो भी ग्रीन ही होगा और आपको आज बहुत बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिला होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।